हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाली साइंस। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ मंकी पॉक्स का। ये वो महामारी है जिसका अभी न्यूज़ चैनल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है और ये महामारी कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा फैल रही है, जिसका अभी रिसेंटली दिल्ली में इसके केसेस मिल रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है मंकी पॉक्स और इसके खतरे क्या है, हम इन 5 टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। एक तो कि वाई इट इज़ फेमस, ये इतना फेमस क्यों है, ये इतना ज़्यादा इसके बारे में हम सुन क्यों रहे हैं। अबाउट मंकी पॉक्स वायरस के बारे में जितनी भी जानकारी वो हम लेंगे। और हाउ इट कैन स्प्रेड, ये कैसे फैलता है और ये कैसे फैल सकता है। और कैरेक्टर्स यानी इसके लक्षण, यानी किसी को मंकी पॉक्स हो जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसे कौन कौन से लक्षण हो रहे हैं। और प्रिकॉशन एंड क्योर, यानी क्या सावधानी और कैसे आप इसका बचाव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है वाई इट इज़ फेमस। यह एक प्रकार की महामारी है। महामारी का मतलब ऐसी प्रकार की बीमारी जो बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाए, जो कि अभी पूरे विश्व में फैल रही है। ये वायरस हाल ही में एक नाइजीरियाई नागरिक के माध्यम से ब्रिटेन में और अमेरिका तक पहुंच चुका है। दैट मीन्स ये जो वायरस है पहले तो नाइजीरियाई नागरिक को हुआ, उसका ट्रैवल होना हुआ ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन और अमेरिका तक इसका ट्रांसपोर्ट हुआ। दैट मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मंकी पॉक्स फैला। कहाँ से? ब्रिटेन टू अमेरिका। दूसरा पॉइंट है अबाउट मंकी पॉक्स वायरस। इस वायरस की खोज सबसे पहले 1958 में उस वक्त की गई जब शोध के लिए बंदरों में चेचक के लक्षण सामने आए। इसका मतलब ये वायरस पहले, इस वायरस के बारे में इसका मतलब है कि ये वायरस पहले मंकी पॉक्स के नाम से बिल्कुल भी नहीं जाना जाता था। पहले मंकी पॉक्स था ही नहीं, लेकिन जब कुछ बंदरों में चेचक की बीमारी के लक्षण दिखने लगे तो इसी कारण से बंदरों में होने की वजह से इसे मंकी पॉक्स कहा गया, जिससे मंकी सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। मंकी पॉक्स एक वायरस है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश के पॉक्सीविरिडे परिवार से संबंधित वायरस है। ये जो ऑर्थोपॉक्स वायरस है ये जीनस है किसका? पॉक्सीविरिडे परिवार से रिलेशन है इसका। और इसी ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश में वेरियोला वायरस, जो कि वेरियोला वायरस चेचक का कारण है, यानी चेचक किसकी वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से। वैक्सीनिया वायरस चेचक के टीके में उपयुक्त, यानी चेचक होने पर जो टीका लगाया जाता है उसमें वैक्सीनिया वायरस पाया जाता है। और काउपॉक्स वायरस भी शामिल है। यह एक वायरल जीनोटिक बीमारी है। हम इसे जीनोटिक बीमारी क्यों कह रहे हैं? वो बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है और जानवरों से मनुष्य में फैलने से जो वायरस रिलेट करता है, इसीलिए इसे जीनोटिक बीमारी कहा गया। ये वर्ड आपके लिए आ सकता है। मंकी पॉक्स वायरस यानी विषाणु से मानव संक्रमण का पहला मामला, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है फ्रेंड्स, आपके करंट अफेयर्स में, कि पहला मामला कब आया। ये आया 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। ये सबसे पहले एक 9 वर्षीय लड़के के अंदर देखा गया। अब तक मंकी पॉक्स के वायरस के 2 अलग अलग आनुवंशिक समूह की पहचान की जा चुकी है। यानी अब तक मंकी पॉक्स विषाणु के 2 अलग अलग आनुवंशिक समूह यानी जेनेटिकल ग्रुप्स की पहचान हो चुकी है। इसका मतलब साइंटिस्ट ने अब तक मंकी पॉक्स वायरस से 2 समूहों की पहचान करी। पहला था कांगो बेसिन और दूसरा पश्चिमी अफ्रीकी क्लेड वंश। ये दोनों नाम आपको लिखने हैं अंडरलाइन करके। तीसरी बात, इस वायरस का जो नेचुरल रीजन, यानी ये वायरस का सबसे बड़ा रीजन कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये अभी तक भी डिस्कवर नहीं हुआ, इसलिए इसे मैंने अनडिस्कवर्ड लिखा है। इसके संचरण यानी इसके ट्रांसफर से संक्रमित जानवर, यानी जो जानवर को ये वायरस हो चुका है उसके रक्त में तरल शारीरिक पदार्थ त्वचीय या श्लेष्मिक घावों से सीधा संपर्क आना शामिल है। संक्रमित जानवर का, यानी अगर कोई जानवर इस वायरस से संक्रमित है तो उसका अधपका मांस खाने से भी ये वायरस आपकी बॉडी में फैल सकता है। मानव से मानव संचरण के कारणों में संक्रमित, यानी जब ये मानव से मानव को होगा तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपके श्वसन पथ यानी आपके नाक के हिस्से में स्राव होना स्टार्ट होगा। संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से निकले तरल पदार्थ या दूषित सामग्री के निकट में संपर्क आने पर भी इसका कारण हो सकता है।
इसका मतलब है कि आपकी स्किन पर कुछ ऐसे स्किन डिफेक्ट होने चालू होंगे जिससे कुछ लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट होगा। और दूसरी बात, आपका श्वसन पथ स्त्राव यानी आपका जो नोजल एरिया है वो भी इफेक्ट होगा इसकी वजह से। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी फैलेगा ये, यानी जैसे ही आप खांसते हैं या छींकते हैं उसी समय ये मंकी पॉक्स वायरस छोटे छोटे बूंदों के रूप में बाहर निकलेगा और हम जब उसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये वायरस हम में भी एंटर करेगा। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस के कारण ये लक्षण 13 दिन के अंदर यानी 6 से 13 दिन के अंदर आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ मामलों में 5 से 21 दिन भी लग सकते हैं, यानी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इसके लक्षण कितने दिन में स्टार्ट होंगे। 6 से 13 दिन भी लग सकते हैं और 5 से 21 दिन भी लग सकते हैं। इन लक्षणों में बुखार, तेज सिर दर्द होगा आपको, पीठ दर्द, मांसपेशियां यानी मैंने मसल पेन होगा और शरीर में ज्यादा तेज कमजोरी आनी शुरू होगी। इसकी रोकथाम, इसका प्रिकॉशन करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि इसके क्या लक्षण हैं और आप कैसे इसकी वजह से बीमार हो सकते हैं, आपको किन से दूर रहना है। इसके उपचार के लिए वैक्सीनिया वायरस का उपयोग किया जा रहा है। वैक्सीनिया वायरस का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके लक्षण चेचक से रिलेशन करते हैं। ये वैक्सीनिया वायरस, ये जो वैक्सीनिया वैक्सीन है ये चेचक के लिए उपयोग की जाती है। WHO के अकॉर्डिंग इस वैक्सीन में इस वायरस से 85% इफेक्टिव पाया गया है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि इस वैक्सीन की वजह से 85% प्रभाव दिखा है और आगे भी दिखने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मंकी पॉक्स वायरस समझ में आया होगा। कोई भी क्वारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।